नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2022 में घर बनाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा या कितना खर्चा आएगा। ये चीज मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ठेकेदार का क्या रेट चल रहा है आज की डेट में। 2022 में अगर आप लोग घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ठेकेदार को आपको किस रेट में काम देना होगा और उस रेट के अंदर अंदर ठेकेदार आपको क्या क्या काम करवा के देगा। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ। दोस्तों, आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे एनकरेज करता है इसी तरीके से नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को भी लाइक कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ठेकेदार को काम कैसे देते हैं, कौन से अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनकी बेसिस पे आप लोग ठेकेदार को आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम दे सकते हैं। तो उसमें दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो एक तो हो गया लेबर रेट बेसिस पे, लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर ओनली जो मजदूर है, मजदूर की व्यवस्था है, मजदूरों का अरेंजमेंट जो है वो ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में लेबर भी और मटेरियल भी, ये दोनों चीजें जो है वो ठेकेदार के द्वारा ही सप्लाई की जाएंगी। तो ये दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है जिसकी बेसिस पे आप लोग आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम ठेकेदार को दे सकते हैं। अब इन दोनों का मैं आप लोगों को रेट बताऊंगा, किस रेट में आप लोगों को इन दोनों टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे ठेकेदार को काम देना है, वो चीज भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है वो है लेबर रेट। तो लेबर रेट आज की डेट में चल रहा है 2022 में, जो आप लोगों को लेबर रेट बेसिस पे अगर काम देना है तो उसका रेट चल रहा है 230 रुपए से लेके 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर। अब ये रेट मैंने इस रेंज के अंदर इसलिए दिया है क्योंकि ये एरिया टू एरिया चेंज होगा। अगर आप लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं जैसे कि पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इस टाइप के अगर सिटी में आप रहते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो रेट है आपको कंसिडर करना होगा 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अगर आप लोग मेट्रो सिटीज को छोड़ के अगर आप किसी अलग सिटी में रहते हैं तो उस केस में वो वेरी करेगा 230 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर। तो आप लोगों को आपके एरिया में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करना है, उनसे रेट लेना है और फिर मैंने जो आपको ये रेट बताया 230 से 250 के अंदर, उसमें कहीं पे आपको वो रेट में फाइनल करना होगा और वो कॉन्ट्रैक्टर को काम देना होगा। तो ये तो हो गया लेबर रेट बेसिस पे। अब लेबर रेट के साथ ही मैं आप लोगों को विथ मटेरियल रेट्स भी बता देता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी मैं आप लोगों को रेट्स बता रहा हूं इस रेट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करवा के देगा, ये चीज भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को रेट्स दिखा देता हूं, जो भी रेट्स आज की डेट में चल रहे हैं मार्केट में। तो अब नेक्स्ट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा था वो है विथ मटेरियल रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लेबर भी और मटेरियल भी दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही अरेंज की जाएंगी। ठीक है। अब विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की केस में दो तरह के रेट्स होते हैं। एक तो हो गया जो आप लोग अभी देख रहे हैं 850 रुपए से लेके 900 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये एक टाइप का रेट हो गया। और एक टाइप का रेट है जो है 1350 रुपए से लेके 1450 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर। अब ये अलग अलग टाइप के रेट्स क्यों है, विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे दो अलग अलग रेट है। अब ये दो अलग अलग रेट क्यों है वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं आगे चल के। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी ये देखा अभी तक कि 3 तरह के रेट्स चल रहे मार्केट में जिनकी बेसिस पे आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को काम दे सकते हैं। अब इस हर एक रेट में कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करवा के देगा ये चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेबर रेट बेसिस पे अगर आप लोग काम दे रहे तो ठेकेदार आपको उसमें क्या क्या काम करवा के देगा इस रेट के अंदर, 230 रुपए से लेके 250 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट के अंदर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको आरसीसी काम करवा के देगा। आरसीसी काम का मतलब होता है जो भी आपका फुटिंग है, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, आपकी स्टेयरकेस यानी आपकी सीढ़ी, तो ये जितनी भी आरसीसी मेंबर्स हम लोग इसको बोलते हैं। आरसीसी मेंबर्स का मतलब जहां भी आपका कंक्रीट और सरिया साथ में इस्तेमाल होने वाला है तो उसको बोलते हैं आरसीसी मेंबर्स। तो आरसीसी काम करवा के देगा आपका फुटिंग बनाना, कॉलम बनाना,
आपका स्लैब, बीम, स्टेयरकेस, ये जो भी आरसीसी मेंबर्स है उनका कंस्ट्रक्शन का काम करवा के देगा इस रेट के अंदर। मटेरियल आपको सप्लाई करना है, मटेरियल क्लाइंट की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। ओनली इन कामों के लिए लेबर सप्लाई किया जाएगा ठेकेदार के द्वारा इस रेट के अंदर, इस लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो उसमें सबसे पहले तो आपको आरसीसी काम करवा के देगा, उसके साथ ही आपकी दीवार बनाना, आपका जो ब्रिक वर्क है दीवार बनाना, उसका काम भी इस रेट के अंदर होगा। उसी के साथ दीवार के दोनों साइड में प्लास्टर करना, और उसके साथ ही जो हमारी विंडोज होती है, खिड़की, उसकी जो लोहे की ग्रिल्स होती है वो ग्रिल्स भी वो फिक्स करके देगा, और दरवाजे की जो चौकट होती है वो चौकट भी वो इस रेट के अंदर फिक्स करके देगा। तो इतने सारे काम वो इस लेबर रेट में आपको करवा के देगा। अब इसमें आपको कौन से काम क्लाइंट को करने होंगे? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जो भी मटेरियल लगेगा वो क्लाइंट की साइड से सप्लाई किया जाएगा, और उसके साथ ही जो एक्सकैवेशन करना होगा फुटिंग बनाने के लिए, फुटिंग का काम करने के लिए आपको गड्ढे करने पड़ते हैं, गड्ढे खोदने पड़ते हैं, राइट? जो खुदाई का काम होता है एक्सकैवेशन का, वो भी क्लाइंट के साइड में होगा, क्लाइंट को वो करवा के देना होगा। उसके साथ ही जो बैक फिलिंग है, गड्ढे बनवाने के बाद उसमें जो फुटिंग का काम होगा, फुटिंग करने के बाद हमको वो गड्ढे में फिर से हमको मिट्टी डालनी होती है, तो वो मिट्टी डालने का काम उसको हम लोग बोलते हैं बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग भी ओनर को ही करवाना पड़ता है, अपने खुद के पैसे से वो खुदाई और बैक फिलिंग का काम क्लाइंट को ही करवाना होता है। उसके बाद जो पैरापिट वॉल होता है आपके छत के ऊपर, आपके टेरेस के ऊपर जो पैरापिट वॉल होता है, वो पैरापिट वॉल का काम भी ओनर के पास ही होगा। उसका जो लेबर रेट है वो अलग से ओनर को देना होगा। अब ये कितना देना है वो आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होगा, आपका कितना क्वांटिटी का काम है उसकी बेसिस पे लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, आपको एक लमसम रेट बता के देगा, और उस रेट के अंदर आप लोगों को वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। और उसके बाद आता है स्टेयरकेस टावर, आपकी जो सीढ़ी है जहां पे खत्म होती है टेरेस पे, टेरेस लेवल पे, उसके ऊपर हम लोग एक टावर बनवाते हैं, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे जहां पे आपकी सीढ़ी खत्म होगी उसके ऊपर हम लोग इस तरह का एक टावर बनवाते हैं। तो उसके लिए भी आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद जो आप अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा रहे, पानी की टंकी अगर आप बनवा रहे जमीन के नीचे, उसके लिए भी आपको अलग से लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना होगा। ये 230 से 250 रुपए का जो मैंने आपको रेट बताया, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं आती है जनरली, ठीक है। उसके बाद आपको अगर सेप्टिक टैंक भी बनवाना है तो उसके लिए भी आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा। तो इतनी सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होगी जब आप लोग लेबर रेट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं या ठेकेदार को काम दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आरसीसी काम, आपका वॉल का कंस्ट्रक्शन, दीवार बनाना, दीवार के दोनों साइड में प्लास्टर करना, खिड़की के ऊपर जो लोहे की ग्रिल्स आती है उसको, उस ग्रिल को बिठाना, और दरवाजे की चौकट को बिठाना, इतनी सारी काम जो है वो इस लेबर रेट के अंदर वो ठेकेदार आपको करवा के देगा। और उसके अलावा जो एक्सकेवेशन का काम होता है, खुदाई, बैक फिलिंग, पैरापिट वॉल का कंस्ट्रक्शन, स्टेयरकेस टावर बनाना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना, सेप्टिक टैंक बनाना, इन सारी चीजों के लिए आपको इस रेट के अलावा कुछ सेपरेट पेमेंट करना होगा ठेकेदार को। तो ये तो हो गया लेबर रेट बेसिस पे, अगर आप काम देंगे ठेकेदार को तो इतनी सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होगी। अब ये जो मैंने आपको रेट बताया 230 रुपए से लेके 250 रुपए पर स्क्वायर फीट, इसकी बेसिस पे आप लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल पेमेंट कितना करना होगा वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करना होगा। बिल्टअप एरिया का मतलब होता है आपके जितने भी स्लैब रक्त होने वाले हैं। स्लैब का मतलब अगर आप लोग मान के चलिए अगर 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करने वाले, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर और एक फ्लोर, इस तरीके से आप लोग अगर 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो हर एक फ्लोर का जितना भी स्लैब का काम होगा, जितना भी स्लैब का कंस्ट्रक्शन होगा, तो हर एक स्लैब का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मान के चलिए अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब है उसका एरिया आ रहा है 1000 स्क्वायर फीट, और उसी तरीके से आपका फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब है उसका भी एरिया आ रहा है 1000 स्क्वायर फीट। तो आपका टोटल बिल्टअप एरिया हो गया 2000 स्क्वायर फीट। पहला जो स्लैब है ग्राउंड फ्लोर का उसका 1000 स्क्वायर फीट एरिया, प्लस जो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है उसका भी 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, तो 1000 प्लस 1000 आपका टोटल बिल्टअप एरिया हो गया उस केस के अंदर 2000 स्क्वायर फीट। तो इसी तरीके से आपका जितना भी स्लैब का कंस्ट्रक्शन होने वाला है उन सभी स्लैब का एरिया अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको टोटल आपका बिल्टअप एरिया मिल जाएगा।
तो जो भी आपका टोटल बिल्टअप एरिया आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस लेबर रेट से। 230 से 250 रुपए के अंदर जो भी आप रेट में काम फाइनल करेंगे उस रेट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपके टोटल स्लैब एरिया के साथ या टोटल बिल्टअप एरिया के साथ। तो आपको वो टोटल जो लेबर कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगा, जितना पेमेंट आपको करना है ठेकेदार को। ऑलराइट, तो ये तो हो गया लेबर रेट केस के बारे में। लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अगर आप लोग ठेकेदार को काम देते हैं तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब उसी के साथ ही जो हमारा नेक्स्ट टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है विथ मटेरियल रेट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो तरह के रेट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो रेट है वो है 850 रुपए से लेके 900 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब इस रेट के अंदर आपको ठेकेदार क्या क्या काम करवा के देगा वो हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस रेट के अंदर ये विथ मटेरियल रेट है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया लेबर भी और मटेरियल भी दोनों कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही आपको क्लाइंट को सप्लाई किया जाएगा। इस रेट के अंदर सबसे पहले तो आपको एक्सकैवेशन भी करवा के देगा। जो भी खुदाई करनी होगी आपको फुटिंग बनवाने के लिए तो वो खुदाई या एक्सकैवेशन भी ठेकेदार के पास ही होगा। जो बैक फिलिंग करना है हमको, जो एक्सकैवेटेड पिट्स है उसमें जो हमको फिर से मिट्टी डालनी है फुटिंग बनाने के बाद, वो काम भी ठेकेदार ही करवा के देगा इसी रेट के अंदर। उसके बाद जो आरसीसी काम है, जितनी भी आपकी फुटिंग बनाना है, कॉलम, बीम, स्लैब, आपकी स्टेयर केस या सीढ़ी, जितने भी आरसीसी काम है वो भी आपको इसी रेट में करवा के देगा। उसके बाद जो दीवार बनाना है, वॉल का कंस्ट्रक्शन है, ब्रिक वर्क, उसके बाद दीवार के दोनों साइड में प्लास्टर करवाना, उसके बाद खिड़की जो हमारी विंडो होगी उसका ग्रिल बिठवाना, उसका जो लोहे का ग्रिल होता है वो भी आपको इसी रेट के अंदर वो बिठवा के देगा। और मटेरियल भी लगेगा उसके लिए वो भी ठेकेदारी सप्लाई करेगा। और उसके बाद दरवाजे की चौखट बिठाना। तो इतनी सारी चीजें इस रेट के अंदर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर करवा के देगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये सारे काम जो है ठेकेदार आपको इस रेट में करवा के देगा। तो मेनली आरसीसी काम, दीवार बनवाना और प्लास्टर करना, ये तीन चीजों के लिए ही ये रेट एप्लीकेबल है। अब कौन कौन से ऐसे काम है जो इस रेट के अंदर नहीं होते, कौन कौन से ऐसे काम है जिनके लिए आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो आता है पैरापिट वॉल। घर के टेरेस के ऊपर जो भी पैरापिट वॉल आता है उसके लिए आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा। अगेन जो स्टेयरकेस टावर होता है उसके लिए भी आपको इस रेट के अलावा सेपरेट पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगेन जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, जो अंडरग्राउंड अगर आप पानी की टंकी बना रहे हैं उसके लिए भी सेपरेट पेमेंट करना होगा। और सेप्टिक टैंक भी अगर आप बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा। बहुत सारी चीजें कॉमन है जिनके लिए आपको जनरली सेपरेट पेमेंट करना होता है ठेकेदारों को। ठीक है, अभी कितना पेमेंट करना होता है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने साइज की वाटर टैंक बनवा रहे हैं या कितने साइज का सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं, कितना आपका पैरापिट वॉल का लेंथ कितना है, स्टेयरकेस टावर कितना बड़ा है, इन चीजों के ऊपर ये रेट डिपेंड करेगा। तो ये ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना होगा कि कितना एक्स्ट्रा पेमेंट आपको इसको ठेकेदारों को करना है। इसके अंदर भी अगेन सेम चीज आपको करनी है। अगर आप आरसीसी, ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क का काम ठेकेदार को देने वाले हैं और जो बचा हुआ काम है जैसे कि पेंटिंग का काम हो गया, फ्लोरिंग का काम हो गया, फर्श बिठाना, आपका प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिकल का काम, ये सारे कामों के लिए आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर लगा के वो काम करवा के लेना होगा। ठीक है, इस रेट के अंदर वो आप लोगों को बचे हुए जो काम है इंटीरियर के वो आपको वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं करवा के देगा। अब उसके लिए क्या रेट है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। सारे कामों को अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है ठेकेदार को, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सकैवेशन खुदाई से लेके पेंटिंग तक, क्योंकि जनरली पेंटिंग लास्ट एक्टिविटी होती है हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में, राइट। तो एक्सकैवेशन से लेके पेंटिंग तक सभी काम अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना है, टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी काम अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना है, तो उस केस में क्या रेट है वो अभी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। अभी और एक जो रेट हमने देखा था विथ मटेरियल का वो है 1350 से 1450 रुपए पर स्क्वायर फीट। इस रेट के अंदर चलिए अभी देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करवा के देगा। ठीक है, तो इसमें लगभग सभी तरह के काम इसमें कंसिडर हो सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सकैवेशन, खुदाई, एक्सकैवेशन से लेके तो पेंटिंग तक,
क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि पेंटिंग जनरली लास्ट एक्टिविटी होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो खुदाई या एक्सकेवेशन से लेके पेंटिंग तक सभी काम आपको कॉन्ट्रैक्टर इस रेट के अंदर करवा के देगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खुदाई या एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग, आरसीसी काम, दीवार बनवाना, दीवार के दोनों साइड में प्लास्टर करना, बाद में आपकी फर्श का काम, फर्श बिठाना, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल का काम, प्लम्बिंग का काम, पेंटिंग, आपकी रेलिंग बिठाना, खिड़की बिठाना, खिड़की की ग्रिल्स बिठाना, बाद में आपके दरवाजे की चौखट और दरवाजा भी बिठाना, ये सारी चीजें, ये सारे काम आपको इस रेट के अंदर ठेकेदार करवा के देगा। तो इसी को हम लोग टर्न की कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। टर्न की का मतलब क्या है? डायरेक्टली आपको ठेकेदार चाबी हाथ में दे देगा और आप लोग डायरेक्टली उस घर के अंदर रहने के लिए जा सकते हैं। तो उस तरीके का काम ठेकेदार आपको करवा के देगा। लगभग सभी काम इसमें आते हैं। अब इसमें भी कुछ काम है जिसके लिए आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा कॉन्ट्रैक्टर को। जैसे कि अगेन पैरापिट वॉल का काम हो गया, टेरेस लेवल पे आपको जो पैरापिट वॉल का कंस्ट्रक्शन करवाना है, स्टेयरकेस टावर बनवाना है, अंडरग्राउंड पानी की टंकी अगर आप बनवाने वाले, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक अगर आप बनवाने वाले, तो इन सारी चीजों को इस रेट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। इन सारी कामों के लिए आपको ठेकेदार को अलग से पेमेंट करना होगा। ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने का काम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया टर्न की बेसिस पे। तो ये रेट हो गया 1350 रुपए से लेके 1450 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो मान के चलिए अगर आपका बिल्टअप एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, अगर आप आपका रेट कंसिडर करते हैं 1450 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1450, तो आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया 14,50,000 रुपए। तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर घर बनवाने वाले हैं, तो आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जा रहा है 14,50,000 रुपए इस रेट को कंसिडर करते हुए। तो बेसिकली 2022 में अगर आप लोग घर बनवाने वाले हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो घर बनवाते हैं उस टाइप का अगर आप घर बनवाने वाले हैं, तो 2022 में आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए कॉस्ट लगेगा 14,50,000 रुपए। ओके, और उसके अलावा अगर आप लोग ये चीजें भी करवाने वाले, जैसे कि पैरापिट वॉल, स्टेयरकेस टावर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, ये सारी चीजें भी आप लोग करवाने वाले, तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको इसमें ऐड करना होगा 14,50,000 में। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है ये आपको लगेगा, इतना पैसा आपको लगेगा अगर आप 2022 में घर बनवाने वाले हैं तो। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी जो मैंने आपको डिटेल में समझाई है, ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझको पूछ सकते हैं। मेरा जो प्राइवेट मोबाइल नंबर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो पर्सनली भी आप लोग मुझको मैसेज कर सकते हैं आपके किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।